हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में AEW कंपनी में एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा की जो स्टोरी लाइन चल रही है उसको लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जो मुझे लगता है कि आपको जरा भी मिस नहीं करनी चाहिए। हम जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर एक मैच में इंजर्ड होने के बाद हाल फिलहाल में कैश व्हीलर की हालत कैसी है। इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर कुछ ऐसा हो चुका है जिसको लेकर AEW कंपनी और डोमिनोज पिज्जा के रिश्ते खराब हो सकते हैं। AEW ने भी इस वीक के काफी बड़ा डोनेशन कर दिया है और हाल फिलहाल में AEW ने CM पंक का अपनी कंपनी के अंदर डेब्यू करवाने के लिए AEW रैम्पेज का एक स्पेशल एडिशन शो बुक किया है। तो उस शो के टिकट सेल्स के बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो गाइस, जैसे भी न्यूज, रूमर और अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना, और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कैश व्हीलर की और जानते हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर एक काफी बढ़िया टैग टीम मैच में इंजर्ड होने के बाद हाल फिलहाल में कैश व्हीलर की हालत कैसी है। तो गाइस, अगर आपने हमारा इस वीक का AEW के डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर कैश व्हीलर एक काफी बढ़िया टैग टीम मैच का हिस्सा थे, जहां पर FTR, सैंटाना और ओटिस को एक टैग टीम मैच के अंदर फेस कर रहे थे। और गाइस, ये मैच एक काफी बेहतरीन मैच चल रहा था, लेकिन अचानक से इस मैच के अंदर कैश व्हीलर को एक इंजरी सफर करनी पड़ी। और ये इंजरी तब हुई थी जब कैश व्हीलर एक टॉप रोप के ऊपर थे और वहां से कैश व्हीलर नीचे सैंटाना के ऊपर जंप करने के लिए जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर सैंटाना ने कैश व्हीलर को ढकेल दिया और यहाँ पर कैश व्हीलर का हाथ टर्न बकल और रिंग पोस्ट को ज्वाइन करने वाले रॉड के बीच में फंस गया, जिस वजह से कैश व्हीलर के हाथ के ऊपर एक काफी बड़ा कट पड़ गया। और इसी वजह से डैक्स हार्वुड को अकेले ही अपनी टीम के लिए ये मैच जीतना पड़ा, जो कि इस मैच की एक बहुत ही ऑकवर्ड एंडिंग थी। और इस मैच के आखिर में भी हमने देखा था कि कैश व्हीलर के हाथ से काफी ज्यादा खून निकल रहा था। पर अब हाल ही में कैश व्हीलर की इस इंजरी के बारे में थोड़े फार और अपडेट सामने आए हैं। और गाइस, ये अपडेट हमें बताते हैं कि इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर जो कैश व्हीलर को इंजरी हुई है वो इंजरी इतनी सीरियस इंजरी नहीं है जितनी की वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पर कैश व्हीलर के हाथ में काफी बड़ा कट लग चुका है और इससे ज्यादा कैश व्हीलर को कोई नुकसान नहीं हुआ और प्रोबेबली कैश व्हीलर 1 से लेकर 2 हफ्तों तक पूरी तरीके से ठीक हो सकते हैं। और इसके बाद कैश व्हीलर रेगुलरली AEW के डायनामाइट शोज के ऊपर भी काम कर सकते हैं, जो अपडेट एक काफी पॉजिटिव अपडेट है। और गाइस, ये अपडेट सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमें काफी जल्दी कैश व्हीलर AEW कंपनी में अपना एंडिंग रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं, जिस वजह से मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि AEW के ऑल आउट पेपरी से पहले AEW कंपनी के काफी सारे सुपरस्टार्स इंजर्ड हो जाए। और इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW ने अपनी कंपनी के थ्रू कौन सा बड़ा डोनेशन कर दिया है। तो गाइस, आपको तो पता ही होगा कि AEW कंपनी और AEW कंपनी के सुपरस्टार्स कई सारे चैरिटी वर्क में डोनेशन करते ही रहते हैं। जैसे में टोनी खान, क्रिस जेरिको और काफी सारे सुपरस्टार्स ने हाल ही में AEW कंपनी के सुपरस्टार यानी कि सेजर बोनिनी की वाइफ की ल्यूकेमिया ट्रीटमेंट के लिए डोनेशन किया था। पर अब हाल ही में AEW ने अपने फाइट फॉर द फॉलन शो के थ्रू एक और बहुत ही बड़ा डोनेशन कर दिया है। और गाइस, AEW ने डोनेशन फाइट विक्टिम्स और सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स को डोनेट किया है। और इस डोनेशन में AEW ने काफी बड़ी रकम डोनेट कर दी है, जो कि है करीब $100,000 यानी कि करीब $1 लाख, जिसे कि अगर हम इंडियन रुपीज के अंदर कन्वर्ट करें तो गाइस करीब 75 लाख रुपए आते हैं। और इतने पैसे हाल ही में AEW ने सेक्सुअल असॉल्ट के विक्टिम्स को डोनेट कर दिए हैं, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइस, मुझे लगता है कि AEW की तरफ से काफी अच्छा चैरिटी वर्क है और मैं तो ये देखकर काफी खुश हूँ, क्योंकि इससे जरूरतमंदों की मदद भी हो सकती है और AEW कंपनी काफी अच्छी इमेज भी बन सकती है। पर गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW ने अपने रैम्पेज स्पेशल यानी कि 20 अगस्त को जो AEW रैम्पेज स्पेशल द फर्स्ट डांस रैम्पेज शो रखा है तो उसके टिकट सेल्स कैसे है। तो गाइस, आपको तो पता ही होगा कि हाल फिलहाल में इसे बहुत सारे रूमर सामने आ रहे हैं कि प्रोबेबली हमें CM पंक AEW कंपनी में डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और गाइस, इन रूमर से ही AEW ने अपनी कंपनी के अंदर काफी ज्यादा कमाई कर ली है, क्योंकि इस रूमर से AEW कंपनी के ऑल आउट पेपरी की टिकट प्राइजेस करीब 18% से ज्यादा बढ़े थे। और हाल ही में AEW का ऑल आउट पेपरी पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुका है। पर अभी भी जो AEW ने अपना रैम्पेज स्पेशल द फर्स्ट डांस रैम्पेज शो जो अनाउंस किया है तो उसे लेकर फिलहाल में ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि हमें प्रोबेबली CM पंक इस रैम्पेज शो के ऊपर डेब्यू करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसी वजह से हाल ही में AEW के इस रैम्पेज शो के टिकट्स भी काफी जल्दी बिक रहे हैं। और ये रैम्पेज शो जिस अरीना के अंदर होने वाला है यानी कि यूनाइटेड सेंटर अरीना के अंदर होने वाला है, तो इस अरीना की कैपेसिटी है करीब 23,500 फैंस। और अब तक इस शो को अनाउंस किए हुए करीब 2 दिन भी नहीं हुए और अब तक इस शो के करीब 10,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं, जो दिखाता है कि CM पंक अब भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर कितने बड़े ड्रॉ है। और CM पंक AEW कंपनी के अंदर आने वाले हैं, सिर्फ इस रूमर से ही AEW ने अपनी कंपनी के अंदर कितने सारे टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं, क्योंकि अब तक 23,000 में से करीब 10,000 टिकट सोल्ड आउट हो चुके हैं। और AEW का ऑल आउट पेपर तो पहले से ही सोल्ड आउट है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस, ये देखकर तो मैं अभी मानता हूँ कि CM पंक अब भी रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक काफी बड़े ड्रॉ है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब CM पंक AEW कंपनी ज्वाइन करते हैं तब CM पंक के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद AEW कंपनी को कितना फायदा होता है। लेकिन गाइस, अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW
कंपनी और डोमिनोज पिज्जा के बीच में क्या चल रहा है। तो गाइज आप तो कहेंगे कि AEW रेसलिंग कंपनी है और डोमिनोज पिज्जा खाने की कंपनी है, तो यहाँ पर इन दोनों कंपनियों के बीच में रिलेशन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइज अगर आपने हमारा इस वीक का AEW के डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर हमें क्रिस जेरिको और निक केज के बीच में एक नो रूल्स मैच देखने को मिला था, जिस मैच के अंदर हमें काफी हाई लेवल की ब्रुटैलिटी देखने को मिली थी। और यहाँ पर इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए निक केज ने एक पिज्जा कटर लेकर क्रिस जेरिको के सिर के ऊपर काफी बड़े बड़े कट्स लगाए थे। और गाइज यूनाइटेड स्टेट्स की टेलीविजन के ऊपर इस पिज्जा कटर की टाइमिंग काफी खराब थी, क्योंकि जब निक केज पिज्जा कटर से क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक करने के लिए गए तब यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक एडवर्टाइजमेंट आई जो कि डोमिनोज पिज्जा की थी। और एक साइड पर डोमिनोज पिज्जा अपने एडवर्टाइजमेंट चला रहा था और दूसरी तरफ निक केज पिज्जा कटर से क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक कर रहे थे, जो देखकर प्रोबेबली काफी सारे फैंस ऑफेंड हो गए, क्योंकि एक तरफ डोमिनोज लोगों को पिज्जा खाने की एडवर्टाइजमेंट कर रहा था और वही दूसरी तरफ निक केज पिज्जा कटर से क्रिस जेरिको के ऊपर अटैक कर रहे थे। तो इस वजह से लोगों का ऑफेंड होना तो बनना ही था। पर जब ये चीज डोमिनोज पिज्जा ने नोटिस की तो यहाँ पर डोमिनोज पिज्जा ने अपनी तरफ से एक अपॉलॉजी स्टेटमेंट रिलीज किया है। और यहाँ पर डोमिनोज पिज्जा ने लिखा कि डोमिनोज पिज्जा को पता नहीं था कि TNT नेटवर्क के ऊपर कोई रेसलिंग मैच चल रहा है और उन्हें ये भी पता नहीं था कि इस रेसलिंग मैच के अंदर किन किन टूल्स का इस्तेमाल होने वाला है। और इसलिए ही डोमिनोज ने TV14 प्रोग्राम के ऊपर एक्सीडेंटली अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखा दी जहां पर कोई रेसलर किसी पिज्जा कटर से किसी दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा था और इसके लिए डोमिनोज पिज्जा ने माफी मांगी है। और यहाँ पर आगे डोमिनोज पिज्जा ने लिखा कि आज के बाद डोमिनोज पिज्जा AEW कंपनी के शोज के दौरान अपने एडवर्टाइजमेंट दिखाने के बारे में फिर एक बार सोचेगा। और डोमिनोज पिज्जा का स्टेटमेंट AEW कंपनी के लिए काफी बुरा साबित हो सकता है, क्योंकि गाइस डोमिनोज पिज्जा एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है और यहाँ पर डोमिनोज पिज्जा के TNT नेटवर्क पर AEW कंपनी के शोज के दौरान एडवर्टाइजमेंट दिखाने से ही AEW कंपनी को एडवर्टाइजमेंट में फायदा होता है और AEW की कमाई भी इसी से होती है। पर अब डोमिनोज और AEW कंपनी के बीच में सिचुएशन आने के बाद प्रोबेबली डोमिनोज AEW कंपनी के शो के दौरान अपने एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाएगा और अगर ऐसा होता है तो AEW कंपनी को अपने एडवर्टाइजमेंट के अंदर काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। पर गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि टोनी खान ने पहले से ही TNT नेटवर्क से परमिशन लेकर अपने डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर ये मैच करवाया था, इसीलिए TNT नेटवर्क को पता था कि AEW के फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर AEW काफी ब्रूटल मैच करवाने वाली है। पर फिर भी TNT नेटवर्क ने इस पिज्जा कटर की स्पॉट के दौरान डोमिनोज पिज्जा की एडवर्टाइजमेंट लगाई, इसीलिए मुझे लगता है कि इसमें पूरी की पूरी TNT नेटवर्क की गलती है। और यहाँ पर TNT नेटवर्क को देखना चाहिए था कि शो के ऊपर कौन सी चीजें चल रही है और TNT नेटवर्क कौन सी एडवर्टाइजमेंट दिखा रही है। पर अब देखना पड़ेगा कि क्या डोमिनोज पिज्जा TNT नेटवर्क पर AEW के शोज चलने के दौरान अपने एडवर्टाइजमेंट दिखाता है या नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पर डोमिनोज पिज्जा एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाएगा तो इससे TNT नेटवर्क और AEW इन दोनों ही कंपनियों का नुकसान होगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके ऊपर आपका क्या कहना है। लेकिन गाइस जहां तक बात है मेरी, तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर डोमिनोज AEW कंपनी के शो के दौरान अपने एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाना चाहता तो इससे TNT नेटवर्क को AEW कंपनी के ऊपर गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि AEW ने TNT नेटवर्क से परमिशन लेकर ही अपने शो के ऊपर ये मैच दिखाया है। इसलिए एडवर्टाइजमेंट दिखाने के पीछे की गलती अगर किसी की है तो वो TNT नेटवर्क की है। इसीलिए मैं तो यही होप कर रहा हूँ कि अगर डोमिनोज पिज्जा AEW कंपनी के शो के दौरान अपने एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाना चाहता तो TNT नेटवर्क इस नुकसान की वजह AEW कंपनी को ना माने। लेकिन अब देखना पड़ेगा कि आगे डोमिनोज पिज्जा और AEW कंपनी के बीच में क्या क्या होता है। पर अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी में एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा की स्टोरी लाइन को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइस अगर आपने हमारा इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन का रिव्यू वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर एडम हैंगमैन पेज की टीम यानी कि एडम हैंगमैन पेज और द डार्क ऑर्डर और केनी ओमेगा की टीम यानी कि केनी ओमेगा और द सुपर एलीट इनके बीच में एक 5-on-5 एलिमिनेशन मैच देखने को मिला था। और अगर हैंगमैन पेज अपनी टीम के लिए ये मैच जीत जाते तो फिर हैंगमैन पेज को आगे चलकर AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलता और द डार्क ऑर्डर को AEW के टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। पर अगर हैंगमैन पेज ये मैच हार जाते तो हैंगमैन पेज को AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिलता। और हाल फिलहाल में हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा की स्टोरी लाइन देखकर हम सबको यही लग रहा था कि हैंगमैन पेज ये मैच जीत जाएंगे और आगे चलकर हैंगमैन पेज AEW कंपनी के ऑल आउट पेपरू के अंदर अपने फॉर्मर फ्रेंड यानी कि केनी ओमेगा को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे और केनी ओमेगा को हराकर बन जाएंगे हैंगमैन पेज नए AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। पर गाइस सरप्राइजिंगली इस वीक के AEW डायनामाइट स्पेशल फाइट फॉर द फॉलन के ऊपर हैंगमैन पेज अपना मैच हार चुके हैं और अब स्टिपुलेशन की वजह से आगे चलकर हैंगमैन पेज को AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि यही इस मैच की स्टिपुलेशन थी। और गाइस हम सबको लग रहा था कि प्रोबेबली स्टिपुलेशन AEW ने हैंगमैन पेज के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने के रास्ते में काफी बड़े हर्डल के तौर पर रखी है और किसी न किसी वजह से आगे चलकर हैंगमैन पेज स्टिपुलेशन को पार कर केनी ओमेगा को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए फेस करेंगे। पर केनी ओमेगा और एडम हैंगमैन पेज की इस एलिमिनेशन मैच के बाद हाल ही में रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मैडजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बातें करते हुए बताया कि प्रोबेबली AEW ने हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा का मैच ऑल आउट पेपर में करवाने के प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं। यानी कि हम सबको जो लग रहा था कि हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा का मैच इस साल के ऑल आउट पेपर के अंदर हो सकता है और AEW भी पहले इसी डायरेक्शन के अंदर जाने वाली थी, लेकिन अब AEW ने अपने प्लान्स कैंसिल कर दिए हैं और अब AEW नहीं चाहती कि AEW हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा का मैच AEW की इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर करवाए। जो बातें हाल फिलहाल में डेव मैडजर ने अपने रेसलिंग ऑब्जर्वर पॉडकास्ट के ऊपर बताई है और हमने पहले भी देखा है कि डेव मैडजर ने कई सारे रेसलिंग स्टोरीज ब्रेक की है। तो इसीलिए अगर ये स्टोरी सच हुई तो गाइस ये काफी बुरी बात है, क्योंकि अब हम करीब 2 साल से हैंगमैन पेज को देख रहे हैं और अब भी हैंगमैन पेज AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं बन पा रहे। तो इसीलिए मैं तो नहीं
नहीं चाहता कि AEW अपने प्लान्स के अंदर चेंज करे, लेकिन डेव मैर्जर का कहना है कि AEW ने अपने प्लान्स के अंदर चेंज कर दिया है। तो अगर ये रिपोर्ट सच है तो देखना पड़ेगा कि AEW कंपनी के ऑल आउट पेपर के अंदर केनी ओमेगा को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए कौन फेस करता है, और आगे AEW कंपनी के शोज के ऊपर केनी ओमेगा की डायरेक्शन क्या होती है, जो बातें हमें AEW के शोज देखने के बाद ही पता चलने वाली है। लेकिन गाइज जहां तक बात है मेरी, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि डेव मैर्जर और टोनी खान एक दूसरे के काफी क्लोज है, और हैंगमैन पेज को एक काफी बड़ा बेबी फेस सुपरस्टार बनाने के लिए और फैंस का हैंगमैन पेज को सपोर्ट देने के लिए प्रोबेबली यहाँ पर टोनी खान ने डेव मैर्जर को स्टोरी ब्रेक करने के लिए कहा होगा कि AEW ने अपने प्लान्स के अंदर चेंजेस कर दिए हैं, और अब हैंगमैन पेज AEW के ऑल आउट पेपर के ऊपर केनी ओमेगा को उनके वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए फेस नहीं करने वाले, क्योंकि क्या पता डेव मैर्जर की इस रिपोर्ट के बाद जैसा रेसलमेनिया 30 में डेनियल ब्रायन को फैंस का सपोर्ट मिला था, वैसे ही यहाँ पर हैंगमैन पेज को फैंस का सपोर्ट मिले, और क्या पता यहाँ पर फैंस हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा का मैच AEW को अपने ऑल आउट पेपर के ऊपर करवाने के लिए मनाए, जिससे कि हैंगमैन पेज के पीछे काफी सारे फैंस खड़े हो सकते हैं, और यहाँ पर हैंगमैन पेज AEW कंपनी के काफी बड़े बेबी फेस सुपरस्टार बन सकते हैं। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि प्रोबेबली टोनी खान ने डेव मैर्जर को स्टोरी ब्रेक करने के लिए कहा है कि AEW ने अपने प्लान्स के अंदर चेंज कर दिए हैं। लेकिन इसके ऊपर आपका क्या कहना है, आप मुझे कमेंट कर बताइए। क्या आपको क्या लगता है कि यहाँ पर टोनी खान ने हैंगमैन पेज को फैंस का सपोर्ट देने के लिए एक फेक न्यूज ब्रेक कर फैंस को हैंगमैन पेज के पीछे कर दिया है, या फिर आपके हिसाब से AEW ने सच में अपने प्लान्स के अंदर चेंजेस कर दिए हैं? पर मेरे हिसाब से टोनी खान का यह स्टंट हैंगमैन पेज को एक काफी बड़ा बेबी फेस बनाने के लिए है, और क्या मेरी बातें सच है या झूठ, ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। पर हमारे आज की वीडियो यही तक की थी, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?